नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजेसे क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच में फिर से आपका अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में आपकी व्यंजन संधि चल रही है। देखिए, व्यंजन आप संधि जो टॉपिक जो प्रकरण मेरा चल रहा है, इसकी आप महत्वपूर्णता को इस प्रकार जान पाओगे कि यदि देखिए, एक तो होता है हमें पढ़ना और एक होता है हमारा सीरियस होकर पढ़ना कि हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर ही कर लेंगे। एक होता है कि पढ़ के निकल गए, एक होता है उसकी इसकी सीरियसता को समझना कि आपका जो प्रकरण आप पढ़ रहे हो, इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपके ऐसे बन रहे हैं, और इसको मैं बार बार कह रही हूँ क्लास में कि गौर से देखना होता है आपके प्रश्नों को। व्यंजन देखिए, एक तो संधि होती है ना आपके मेल कराना। व्यंजन संधि एक ये काम करती है कि आपके शुद्धता, यानी आप जब आपके शुद्ध अशुद्ध जब शब्द आते हैं, शुद्ध अशुद्ध जब शब्द आते हैं, तो उसमें भी एक अहम भूमिका निभाती है कि आपके शुद्धिकरण में आपकी अहम, या कह सकते हैं हम शुद्धिकरण में एक अहम भूमिका निभाती है संधियाँ। संधि के स्वर संधि के मैंने 5 उपभेद करा दिए। व्यंजन संधि में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम करते करते भी हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है आपके पास सदमार्ग। अब बताइए, ये शुद्ध शब्द है कि आपका ये शुद्ध शब्द है? मैंने बताया संधियाँ आपकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपकी शुद्धिकरण का भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल संधि पढ़ रहे हो तो भाई हमने ये टॉपिक क्लियर कर दिया। देखिए, अगर आप हिंदी की जानकार हो और आप चलो ठीक है मैं हिंदी पढ़ ली, पाठ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, देखिए जो संधि आपकी प्रकरण जो चल रहा है वो आपका प्रत्येक प्रकरण को क्लियर करेगा। उपसर्ग हुआ आपका, शुद्धिकरण हुआ आपका, संधि हुआ, समास हुआ। ये एक यूँ कह सकते हैं एक पेड़ की जड़ है। यानी आप अगर कहेंगे ना, जब तक आप संधि नहीं पढ़ोगे, कह सकते हैं मकान की नींव होना, तो नींव जब तक आपकी पक्की नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक आप हिंदी में अधूरे हैं। ये मैं इस बात लिए कह रही हूँ क्योंकि शुद्धिकरण में व्यंजन संधि से ही आता। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आप बताओगे। देखिए, सत धन मार्ग दोनों का ये विच्छेद कर रही हूँ मैं, और आपका सत धन मार्ग। अब जब मैंने आपको 1 का 3 नियम पढ़ाया था, 1 का 3 नियम जड़ पढ़ाया था, यानी पहले के स्थान पर आपका क्या बदल जाएगा? तीसरा। तो तीसरा क्या है? दा है। तो ये तो तीसरा दिख रहा है, मगर मेल कौन सी परिस्थिति में होगा? आपका 1 का 3, यानी आपका कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए। भाई माँ नहीं आना चाहिए यहाँ पर, माँ, ये ता का मेल माँ से हो रहा है, तब आपका 1 का 5 नियम यानी पहला 5वें में बदल जाएगा। यानी इसके स्थान पर आपका क्या होगा? ना होगा। तो शुद्धिकरण में आपका ये सदमार होगा, ना कि सदमार। ये आपकी 2016 में, देखिए मेरे पास शायद पेपर भी पड़ा है, 2016 में 2016 की परीक्षा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न था ये आपका। चलिए, शब्द आपका एक प्रश्न तो ये आया था, और एक और आया था आपके पास। देखिए ये रहा, ये आपके, देखिए मैं आपकी शुद्धिकरण की बात कर रही हूँ कि देखिए संधियाँ ये नहीं है कि बस हमने संधि पढ़ ली और हमारा काम खत्म हो गया। संधियाँ आपके शुद्धिकरण का भी काम करती है। जैसे कि आप मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे होंगे, आप देखिए ये आपके 2015 का स्कूल लेक्चरर का पेपर है। स्कूल लेक्चरर का पेपर है जिसमें आपके संधि के प्रमुखतः 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में। देखिए क्या है, 15 में आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के जो प्रश्न आए हैं वो संधि के 3 प्रश्न। देखिए क्या है, ये आपका है 2000
15 में आपके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए प्रमुख प्रश्न संधि के। अब मैं आपको संधि की आपके मैं बार बार बोलती हूँ ना, आप इम्पॉर्टेंट है, सीरियस लो से महत्वपूर्ण है भाई, ये यहाँ से आप अपनी गलती के वजह से ही अगर नंबर कटेंगे, आपकी गलती के वजह से। मैं कहती हूँ ना, गौर से देखो, कहीं हलन तो की छूट नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो ये आपके देखिए, आप खुद देखेंगे इसमें प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं। 2015 में फर्स्ट ग्रेड में आपका आए हुए प्रमुख प्रश्न हैं ये आपके, मेरे हाथ में आप पेपर भी देख सकते हो। तो है आपके पास शब्द है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। यानी आपका जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है। सही संधि विच्छेद यानी नहीं है, नहीं है पूछा है। देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जब भी नहीं है, गलत है, अशुद्ध है, ऐसे शब्द आए तो पेपर करते समय इनको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करते ही आपको वो हमारे आंखों के सामने रहेगा, क्योंकि जब हम शुद्धिकरण करते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, आ ऑप्शन में क्या दे रहा है, सुर धन ईश, यानी आपका है सुरेश, शब्द दे दिया। अब इसका विग्रह करा है, सुर धन ईश, सुर धन ईश। फिर है बा है रमेश, राम धन ईश। फिर है सा महेश, महा धन ईश। फिर है नागेश, नाग धन ईश। देखिए, नाग धन ईश। अब पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये आपके गुण संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? गुण संधि के। देखिए, मैंने आपको संधि, गुण संधि जब मैं करा रही थी तब मैंने आपको एक पहचान बताई थी, शिरोरेखा पर एक मात्रा जहाँ दिखती है, यानी आपके शिरोरेखा पर, यानी आपके रेखा के ऊपर शिरोरेखा पर एक मात्रा दिख रही है, वो आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था, यदि आपके आ या आ का मेल किससे हो, ई या ई से हो, या फिर आ का मेल ऊ या ऊ से हो, या फिर किससे हो, रो से हो, तो इससे मेल होगा तो ए बनेगा, यानी शिरोरेखा पर एक मात्रा। इससे मेल होगा तो आपके ओ बनेगा, यानी शिरोरेखा पर फिर से, और फिर आपका ये है अ। समझ में आ गया? ये आपके गुण संधि का मैंने सूत्र बताया था। चलिए ये देखते हैं भाई, हमें नहीं देखना है, यानी सही विच्छेद नहीं है। अब सुर धन ईश, मैंने गुण संधि जब मैं आपको करा रही थी तो मैंने परिभाषा लिखाते समय एक शब्द बोला था, गुण। गुण यानी उसके विशेषता, गुणों की, किसकी? जो शब्द आपको विच्छेद करते समय दिए गए हैं उसकी विशेषता, उसके गुणों की प्रशंसा करना। तो ईश यानी क्या होता है? स्वामी, स्वामी, प्रभु, भगवान। कैसा है? देवता के समान है। कैसा है? देवता। सुर यानी देवता, तो सुरेश हो गया। तो एक ही मात्रा लगी, ये है आ और ये है ई। ठीक है, तो आ धन ई बराबर आपका क्या बनना? ए बनना। ये ठीक है। महाधन ईश, यानी भगवान कैसे हैं? महान है। नाग धन ईश, ये भी सही है। तो शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, यानी गलत क्या है? रमेश। देखिए यहाँ पे राम नहीं होगा, राम नहीं होगा। राम एक नाम है। राम क्या है? एक नाम है, एक संज्ञा शब्द है।
तो आपका ये यहाँ पर नहीं होगा। राम के ईश कौन है? राम के ईश नहीं, राम तो खुद ही एक ईश है। तो यहाँ रमा, यहाँ शुद्ध होगा रमा धन ईश। रमा किसको कहते हैं? रमा कहते हैं लक्ष्मी को। रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी के ईश प्रभु स्वामी कौन? भगवान विष्णु। तो यहाँ पर आपका उत्तर आपका क्या मिलेगा? सही विच्छेद नहीं है। तो गुण संधि का उदाहरण हुआ रमा धन ईश होगा, ना कि राम धन ईश। रमा, रमा मानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के प्रभु कौन? भगवान विष्णु। तो देखिए आपकी जरा सी गलती ही, अपन कहते हैं ना भाई ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसी तरह एक शब्द था कमलेश, कमलेश कमला धन ईश। तो कमलेश किसका हो गया आपका? कमलाधनीश किसके? भगवान विष्णु का। ये भी चलिए दूसरा प्रश्न मैं करती हूँ आपके सामने। निम्न में से संधि शब्द गलत है, वही गलत है, शुद्ध है। यहाँ संधि विच्छेद, संधि शब्द गलत है दिया भाई अब की बात। तो यहाँ सबसे पहले तो हाईलाइट करना चाहिए प्रश्नों को करते समय, गलत है। तो ये आपके आ गया। चलिए अब इसका देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है सत धन शिव, सत धन शिव। तो शब्द बना सचिव, सचिव। देखिए तो ये शब्द तो आपका सही है। मैंने छा संबंधी आपको नियम पढ़ाया था, यदि ता का मेल श से होता है। छा संबंधी मैंने नियम आपके 2 बताए हैं, ठीक है। तो आपका ता का मेल यदि शा से होता है तो ता के स्थान पर तो च का आगमन होगा और श की जगह आपका छा का। देखते हैं पढ़ने का उच्छ्वास, मैंने शब्द लिखवाया था आपको, उच्छ्वास लिखाया था। अब इसका विच्छेद देखो, मैंने उदाहरणों में लिखवाया भी है, उत धन श्वास। अब देखना मैंने इसके नीचे हलंत लगाया छा के नीचे, क्योंकि ये शा क्या है? आधा है। तो ता की जगह तो मैंने आवृत्ति करी चा की और शा की जगह करी मैंने छा की। अब ये भी आधा, ता आधा तो ये भी आधा, शा आधा तो इसको भी हम आधा करेंगे। तो ये आपका सही शब्द है, ये गलत नहीं है। ता संबंधी नियम, छा संबंधी जब मैंने संधि कराई थी तो मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया था। तो ये तो हमारा सही है। ऑप्शन तो सही निकला, गलत ढूंढ रहा है हमें। पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। अब ये भी सही है। देखिए जब मैंने आपको यण संधि, ये क्या थी? व्यंजन संधि का उदाहरण, ये हुआ आपका यण संधि का। पितृ, ता और रा मिलकर, ता और रा मिलकर क्या बना रहे हैं? त्र बना रहे हैं। जब भी आपको र दिखे वो आपका त्रा में बदल जाएगा। और ये पितृ, फिर इसने अपना सुर दिया तो शब्द बना आपका पित्रोपदेश। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो तीसरा क्या आएगा? सत धन धर्म। अब मैंने बताया ना 1 का 3 नियम, 1 का 3 नियम। 1 का 3 नियम कब होगा? जब आपके ता वर्ण का मेल आपके घोष वर्ण यानी 3, 4, 5 से हो, 3, 4, 5 यानी आपके हो, तो आपका ता किस में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा। नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का। तो शब्द क्या बनेगा? सद धर्म। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या गलत होगा? सत धन मार्ग। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है सदमार्ग, और जबकि होना क्या चाहिए? सन्मार्ग होगा, क्योंकि ता का मेल माँ से होता है तो वह अपने पंचमा वर्ण में बदल जाएगा। किसमें? इसमें बदल जाएगा। तो शब्द क्या आएगा आपका? सन्मार्ग। तो आपका गलत ऑप्शन क्या है? ये है। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के आए क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। आप देख रहे हो मेरे हाथ में पेपर लगा हुआ है
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 क्वेश्चनों की बात की थी मैंने, एक क्वेश्चन और है। चलिए एक शब्द आता, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिखाया गया उच्छृंखल का शब्द का सही संधि विच्छेद है। उच्छृंखल, उच्छृंखल, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, उच्छृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद है। सही पूछा है, यानी आपको ये सही संधि विच्छेद। अब इसका विच्छेद देखते हैं अपन। सही विच्छेद क्या है? उच्च धन श्रृंखल, फिर है उत धन आपका श्रृंखल, फिर है उत धन श्रृंखल, और चौथा है उत धन देखिए गौर से देखना, मैंने बोला है गौर से देखना। देखिए यहाँ अपन कहते हैं ना संधि, मेल करा रहे हैं, समझौता करा रहे हैं, तो बहुत से क्या करते हैं, चा भी दिख रहा है, छा भी दिख रहा है, चा आधा दिख रहा है, छा आपको पूरा दिख रहा है, तो बहुत से तो इसी को सही मानेंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। ये मेल हो रहा है, यानी जोड़ करा रहे हैं, कोई अपने विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, इसमें विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। संधि क्या है? मेल करने के बाद नवीन विकार उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। यानी आपका क्या होना चाहिए? विकार मेल करने के बाद उत्पन्न होना चाहिए, क्या? विकार या परिवर्तन होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर आते हैं उत्धन श्रृंखल। उत्धन श्रृंखल, देखिए जैसे अपन श्रृंगार लिखते हैं, वैसे तो श्रा हम यूँ लिखते हैं, ये होता है श्रा, लेकिन एक होता है श्रृंगार और एक और श्रृंखल। तो आरपीएससी ने आपको ये को सही माना है, और ये इसमें आप गौर से देखोगे, मैं बार बार संधि कराते समय एक शब्द बोलती हूँ कि गौर से देखना। आप देखोगे ऊपर वाले में आपकी ये नहीं लग रहा, और जबकि नीचे वाले में आपके री की मात्रा को लगाया गया है, तो ये शुद्ध हुआ। और अगर चौथे वाले ऑप्शन में ये दामे अगर यहाँ हलंत लगा देती या हलंत लगा हुआ होता तो ये भी आपका शुद्ध होता, क्योंकि ता की जगह च का आगमन हो रहा है और श की जगह आपका श का हो रहा है। यहाँ हलंत लगा हुआ है, इस कारण ये शब्द शुद्ध माना गया है। श्रृंखला और आपकी श्रृंखला दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। अगर इसकी जगह हलंत होता तो ये आपका विच्छेद होता, ठीक है, ये शुद्ध माना जाता, और यहाँ आपका शुद्ध दिया गया, तो आपको सही संधि विच्छेद क्या है? उत्श्रंखल। समझ में आ गया? चलिए एक तो हुआ ये शब्द। इसी तरह एक शब्द और आया था आरपीएससी का, मैं फर्स्ट ग्रेड का 2015 का पेपर आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। एक सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तनी यानी मैंने अभी आपको एक शब्द बोला है कि संधि ऐसा नहीं है कि भाई आपने पढ़ लिया हो गया, ये इसमें शुद्धिकरण का, उपसर्गों का, प्रत्ययों का, आपके समासों का ढूंढने का भी कार्य करता है। यदि आपने संधि टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपनी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप मकान अच्छा नहीं बना सकते। यानी आपकी तैयारी अच्छी कहाँ से होगी? मूल से होगी। जब तक आपकी मूल अच्छी नहीं है, पकड़ अच्छी नहीं है, तो आप कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हो? तो सही वर्तनी देखनी है यहाँ पर आपको। सही वर्तनी है। 4 प्रश्न करा दिए भाई मैंने संधि से संबंधित आपको। देखिए शब्द है धनाढ्य, धनाढ्य शब्द है प्रज्वलित, शब्द है मध्याह्न, और शब्द है निवृत्ति।
देखिए ये धनाढ़ नहीं होता, आपका धनाढ़ होता है। धनाढ़ यानी आपका जो शुद्ध शब्द होता है, हमें शुद्ध सही वर्तनी देखनी, शुद्ध, तो आपका धनाढ़ होगा, ढ ये शब्द होगा। डा नहीं होगा, ढ होगा, ढ से ढक्कन, ये हलंत लगेगा। देखिए मध्याह्न नहीं होता, मध्याह्न होता है। यानी आप अपन जैसे चिन्ह लिखते हैं ना, बहुत सी बार अपन चिन्ह लिखते हैं, तो आप चिन्ह ये शुद्ध नहीं होता, चिन्ह होता है ये वाला, यानी आधा हा लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप ना को आधा ना करें, यहाँ हा आधा होगा, हा हंत लगेगा और ना आपका पूरा होगा, तो ये आपका ये भी गलत हुआ। तो निवृत्ति, निवृत्ति में आपके ये होता है निवृत्ति, निर यानी आधा ऊपर रह जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। तो शुद्ध पूछा है, देखिए ये है शुद्ध पूछा गया है यहाँ पर, तो ये आपका ये भी गलत हुआ, ये आपका गलत। हमें शुद्धि पूछा है, सही वर्तनी पूछी है। तो देखिए अपन ज्वल कैसे लिखते हैं, अपन ज्वाला लिखते हैं ना, ज्वल, अपन उज्ज्वल लिखते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने उज्ज्वल लिखा आपके सामने, अब मैंने कहा भाई उज्ज्वल का विच्छेद करो, तो आपको अच्छी तरह पता है भाई जा की आवृत्ति हो रही है, तो क्या बनेगा, उद के बाद यदि ज्वल आए, ज्वल हम ऐसे लिखते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, आपके जा में बदल जाएगा, यानी पुनरावृत्ति इसी वर्ण की हो जाती है। पुनरावृत्ति होना, आवृत्ति हो रही है किसकी, पुनरावृत्ति, तो ज्वल हम इसी तरह लगते हैं। ये क्या है, ये प्रा उपसर्ग है, ये क्या है, प्रा उपसर्ग। तो इसमें क्या जुड़ा है भाई, इसमें इत प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, इत प्रत्यय। इत प्रत्यय जुड़ते ही तो ये तो इत की मात्रा लग गया और ये प्रा उपसर्ग लग गया, तो शुद्ध शब्द क्या है, ये। अगर आपको प्रज्वल ये दिखता है, देखिए अगर आपको ये मैं इसका बता दिया, प्रा के बाद मूल शब्द क्या है, ज्वल, और इसमें इत प्रत्यय लगाया है, तो मूल शब्द क्या है हमारे पास, ज्वल, ठीक है, ये क्या है, ज्वल। अगर आपको प्रज्वल ये दिखता है, तो ये आपका गलत, ये आपका क्या है, गलत है। समझ में आ गया, जा दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा प्रज्वल, समझ में आएगा। अगर मैं इसमें इत प्रत्यय लग जाए, प्रज्वलित, अगर ये प्रज्वलित मिल गया तो ये आपका गलत। तो यानी ज्वल क्या है, मूल शब्द क्या है ये, और उपसर्ग तो प्रा है, और ये क्या है, प्रत्यय है। चलिए तो हमारा आंसर क्या मिलेगा आपका, प्रज्वलित। देखिए मैंने आपको संधि से संबंधित 4 प्रश्न अभी करा दिए, अभी की अभी 2015 का आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। मैं कोशिश का यही कर रही हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी इम्पोर्टेंसी को समझें कि आप क्या पढ़ रहे हो। और ये अभी आपको अच्छी तरह पता है कि एसआई की बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाली है, और एसआई में आपकी हिंदी की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चा हिंदी के प्रश्नों को बहुत सीरियस होकर हल करे तो वो अपने नंबर कहीं भी नहीं गंवा सकता, उसके नंबर उसके पास ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या समझना है आपको, इसकी इम्पोर्टेंसी समझनी है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं बस हो गया, 1 घंटा पढ़ के लेक्चर देखे। अगर किसी ने भी मेरी पिछली क्लासें ना देखी हों तो ऊपर आपको आई बटन दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे सभी पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई मुझसे जानकारी चाहिए या कुछ सुझाव देना चाहिए तो आप अपने कमेंट देकर मुझे इस पर बता सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अगर इससे संबंधित यानी इन प्रश्नों से, हिंदी से संबंधित अगर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहाँ आपको टेस्ट 1 नाम से हिंदी के प्रश्न सभी मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह सुदृढ़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जो चल रहा था व्यंजन संधि का टॉपिक चल रहा है, और व्यंजन संधि में भी आपका नियम नंबर 11 चल रहा है। कौन सा नियम चल रहा है?
नियम नंबर 11। देखिए, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी हिंदी से संबंधित आप क्लासें अच्छी तरह देख सको और आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड अभी भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है और लेवल थर्ड भी आपका दोबारा आ रहा है और एलडीसी परीक्षाएं चल रही है और एसआई की बम्पर भर्ती जो मैं बार बार बोलती हूँ आ रही है, जिसमें आपका हिंदी बहुत महत्वपूर्ण और आपकी भूमिका निभाता है। चलिए, व्यंजन संधि का नियम नंबर 12। व्यंजन संधि का नियम नंबर 11 चल रहा है। नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है? इसको मैंने एक नाम दिया है, माँ की संधि। माँ की संधि। चलिए, माँ की संधि। देखिए, बस इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा आपके लिए शंकर, एक शब्द लिखा मैंने आपके लिए संजय, एक शब्द लिखा मैंने आपके लिए मंजू, एक शब्द लिखा मैंने आपके लिए अंजलि। अब मैंने बोला भाई इनका विच्छेद करो, मैंने आपसे बोला इनका विच्छेद करो, तो भाई कुछ भी नहीं करना आपको, जय ही जहाँ आपको बिंदी दिख रही है आप देखो, स्वयं स्वयं करो शंकर शंकर। अब आप क्या सोचोगे, भाई न आ रहा है, शंकर न नहीं है, ना नहीं है, यहाँ ना की जगह बस आप क्या कर दो, माँ कर दो। ना की जगह क्या कर दो, आप माँ कर दो और मेल किससे कर दो, जो भी आपको दिख रहा है, जो शब्द जैसा है उसको वैसा ही लिख दो। बस बिंदी की जगह क्या कर दो, आप माँ कर दो। ये संजय, तो समधन जय, एक तो विच्छेद करने का ये तरीका। ये मंजू, मम धन जू, भाई आधा करना है लेकिन, और अम धन जली, एक तो विच्छेद करने का ये। अगर मैं कहूँ, अगर इसका एक और रूप मिले, एक तो ये हुआ, या फिर आपको क्या करना है भाई, ये तो हुआ। अगर मैं ये कहूँ भाई बिंदी मत लगाओ, बिंदी की मत लगाओ, माँ के स्थान पर इसका 5वां कर दो। अब इसका 5वां क्या होता है, क ख ग घ ड़। आपने पढ़े थे व्यंजन संधि, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पूरी स्पष्ट व्यंजन की तालिका बताई थी। तो का 5वां क्या है, ये है। तो या तो फिर 5वां वर्ण करो, दोनों ही वर्ण आपको मिलते हैं तो या तो अनुस्वार में परिवर्तित कर दो, या सामने वाले यानी माँ का सामने वाला क्या है, ये, तो माँ के स्थान पर सामना वाला आ जाएगा। तो संजय, मंजू, अंजलि, समझ में आ गया। बस इतना ही करना है, माँ के नियम में क्या करना है। लेकिन ये नियम कहाँ तक लागू होंगे, ये नियम आपके स्पर्श व्यंजनों तक ही लागू होंगे। स्पर्श व्यंजन में भी माँ में नियम लागू ना होगा, माँ में केवल माँ ही रहेगा, अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। माँ अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। माँ की संधि। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं, क्या लिखा है परिभाषा में। चलिए परिभाषा, देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में माँ वर्ण आए एवं इसका मेल
इसका मेल द्वितीय वर्ण में आए, द्वितीय वर्ण में आए स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ण, स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण। स्पर्श व्यंजन के 25 वर्णों से हो तो संधि करने पर, संधि करने पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा वह माँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार या माँ सामने वाले के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। देखिए, मैं परिभाषा इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि आप लिखित रूप से इसको लिख सको, और इससे क्या हुआ, देखिए एक तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के हमने उतार लिया, हमने उदाहरण दे। एक क्या होता है, देखिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो सकता है कल इसकी ज़रूरत पड़े और आपकी समझ में ना आ रही हो, तो ये आपके काम में आएगा। चलिए, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में माँ वर्ण आए, उसका मेल द्वितीय शब्द के में आए, इस पर व्यंजन के 25 वर्ण, 25 वर्ण क्या होते हैं आपके? क से लेकर माँ तक, क से लेकर माँ तक से हो तो यहाँ मैं माँ को छोड़ दूँगी। 25 वर्ण मैंने लिखे जरूर है, लेकिन होते 24 ही है, लेकिन कहने में 25 ही आएंगे। संधि करने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह या तो माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका अनुस्वार आ जाएगा, या फिर माँ किस में बदल जाएगा? पंचमा वर्ण में बदल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हुआ इसकी परिभाषा। इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र क्या है? देखिए, इसका सूत्र या फिर कह सकते हैं इसका नियम। देखिए, यदि माँ का मेल का वर्ण में से किसी से हो, किससे हो? का वर्ण में से, तो आपका का से लेकर इसमें तक में से हो, या फिर का ख, ग, घ और आपका ड़ इसमें से हो, या फिर हो च, छ, ज, झ और ये इसमें से हो, या फिर हो ट, ठ, ड, ढ या ड़, या फिर हो त, थ, द, ध या न, या फिर हो प, फ, ब, भ और म। यानी इन स्पर्श व्यंजनों के 25 वर्णों से हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो संधि करने पर, तो संधि करने पर माँ या तो बदलेगा अनुस्वार में, या इसी के पंचमा वर्ण में बदल जाएगा। अब इसका पंचमा वर्ण क्या है? ये तो ड़ है, इसका क्या है? आपका या फिर आपका है ढ़, या है आपका ना, और या है आपका इसमें
क्या परिवर्तित होगा, माँ। माँ बदल जाएगा या तो अनुस्वार में या बदल जाएगा आपका पंचमा वर्ण के, जिससे सामने वाले से हमारा मेल हो रहा है, सामने वाले से मेल हो रहा है तो वो अनुस्वार में बदलेगा या फिर हमने वाले के पांचवें अक्षर में वर्ण में बदल जाएगा। ये इसका सूत्र है माँ का। आगे बढ़ते हैं, सूत्र को साफ करके इसके उदाहरणों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए इसके उदाहरणों पे बात करते हैं। उदाहरण सबसे पहले शब्द आता है शंकर, शब्द आता है आपका अलंकार, शब्द आता है आपके पास अलंकार, शब्द आता है आपके पास अलंकार हो गया, शब्द है आपके पास अलंकरण, अलंकरण शब्द है आपके लिए शुभंकर, शब्द है संगीत, शब्द है संगठन, शब्द है आपके पास संकोच, शब्द है संक्षेप, शब्द है संक्षिप्त, शब्द है संक्षेपण, शब्द आएगा आपके पास संगीता, शब्द आएगा आपके पास, चलिए इनका विच्छेद करते हैं और हमें याद आएंगे तो और उदाहरण लिखेंगे। शब्द आता है आपके पास संगठन, संगठन, चलिए विच्छेद देखते हैं। देखिए एक शब्द तो होता है या, मैंने आपको बताया या तो आप माँ को अनुस्वार में बदल सकते हो या फिर सामने वाले के पंचमा, इसका सामने वाला क्या है, का है, ठीक है। तो आप इस शब्द को इस प्रकार भी लिख देते, शंकर या फिर अलंकार, अलंकरण, संगीत, देखिए जब आप पंचमा वर्ण करोगे ना फिर अनुस्वार नहीं आएगा। माँ के स्थान पर या तो आप अनुस्वार लगा सकते हो या उसका सामने वाले का पांचवा वर्ण लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही चीज़ें लगा रहे हो। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पे तो का आ ही नहीं रहा, यहाँ तो छ आ रहा है। भाई छ है जो भाई किसका मेल है, का और शा का संयुक्त रूप होता है छ, तो मेल हमारा का वर्ण से ही हो रहा है। तो क्षणक्षेप इस तरह लिख लेंगे और इसको भी क्षणक्षिप्त आएगा, क्षणक्षिप्त आएगा तो आपका क्षिप्त और संक्षेपण, संगीता और संगठन। चलिए अब मैं दो शब्द लिखे हैं, एक तो है अनुस्वार वाला और एक है पंचमा वर्ण वाला। किसका पंचमा वर्ण, का, ठीक है। तो आप इसका विच्छेद करो, जहाँ पर भी आपको अनुस्वार या पंचमा वर्ण दिख रहा है बस वहाँ आपको माँ की आवृत्ति करनी है।
शम धन कर, अलम धन कार, अलम धन करण। बस कुछ नहीं करना आपको, विच्छेद करते समय कुछ भी ध्यान नहीं देना, केवल क्या देना, जहाँ पर आपका हुआ है वहीं पर आपका शुभम हो, मगर हलंत का ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि ये आधा है तो आपको आधा ही करना पड़ेगा। शुभ धन कर, सम धन गीत, समगीत, समधन घटन, संगठन, समधन कोच, संकोच, समधन क्षेप, संक्षेप, समधन क्षिप्त, संक्षिप्त, समधन क्षेपण। बस आपको देखना क्या है, गौर से, जहाँ आपका अनुसार हो रहा है, जहाँ आपका पंचमा वर्ण लग रहा है, वहाँ पर बस माँ की आवृत्ति करनी है। सम धन गीता, संगीता, और सम धन गठन, संगठन। चलिए, यानी आपको क्या करना है, माँ को लेके आना है। और इसको अगर मैं करूँगी, अगर मैंने मान लो संधि युक्त बताया आपको, भी संधि करो इस शब्द की, तो आपको कुछ भी करने करना, माँ को हटाकर इसकी या तो बिंदी लगा दो, या आप क्या कर दो, पंचमा वर्ण कर दो। समझ में आ गया? चलिए, ये हुआ आपका का, यानी माँ का मेल यदि का वर्ग में से किससे भी होगा तो माँ किस में बदल जाएगा आपका, या तो ढ में बदल जाएगा, या फिर किस में बदल रहा है, अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा